नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। G20 की डिनर डिप्लोमेसी के बीच नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में बहुत बड़ा खेल कर दिया और ये वही दक्षिण है जिसके सहारे कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम ये आस लगाए बैठा हुआ है कि यहां कम से कम 130 सीटें हैं तो हम 101 सीटें जीत सकते हैं और उस जीत के सहारे 2024 में एक लंबी लकीर खींच सकते हैं और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकते हैं। और ये तब और स्पष्ट हो गया था जब कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस जीती थी और उसके बाद से यह नैरेटिव बढ़ा जाने लगा था कि जिस तरह से कर्नाटक में उलटफेर हुआ उसी तरह से 2024 में उलटफेर होगा। लेकिन यहां तो नरेंद्र मोदी ने पूरा पासा ही पलट दिया और उस पलटे हुए पासे ने पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम में खरमंडल मचा दिया है। और बड़ी चीज यह है कि कई एक तो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि अभी वो G20 की डिनर डिप्लोमेसी से उबरे नहीं थे कि नरेंद्र मोदी ने दूसरा झटका दे दिया। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर उस दक्षिण भारत में क्या हुआ जहां से 130 सीटें आती हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले चर्चा उस डिनर डिप्लोमेसी की कर लेते हैं जिसने कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। और सबसे ज्यादा चर्चा तो इस बात को लेकर हो रही है कि नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। यह सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि एनडीए से वो अलग हुए 2022 जुलाई अगस्त में और तब से वो हर उस बैठक से बचते रहे जिसमें उन्हें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बैठना हो, वो बचते रहे। अब जब G20 का जो डिनर बुलाया भारत के राष्ट्रपति ने और उसमें न्योता भेजा, उस न्योते को वो स्वीकार किए और वो संभवतः दिल्ली पहुंच भी गए और उस डिनर का हिस्सा भी बनेंगे। अब उस डिनर का हिस्सा बनेंगे यानी प्रधानमंत्री से मिलेंगे भी, और प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो क्या बात होगी, यह बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि जिस महागठबंधन का हिस्सा वो इस वादे पर बने थे, जो चर्चा रही, ऐसा तो कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं आया था, लेकिन जो चर्चा रही, जो खबरें रही, वो यही थी उस दरमियान कि नीतीश कुमार इसलिए महागठबंधन का हिस्सा बने हैं क्योंकि महागठबंधन उनके चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ेगा। लेकिन यह पटना से जो सिलसिला शुरू हुआ, उस सिलसिले का एक तरह से आप कहें कि मुंबई पहुंचते पहुंचते यह स्पष्ट हो गया कि चेहरा तो वो नहीं बनने जा रहे हैं, संयोजक भी नहीं बनाया गया। और यही नहीं, तमाम ऐसी चीजें हुई जो कम से कम नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। तो ऐसी परिस्थिति में यह सवाल उठने लगा था कि क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ बने रहेंगे, और फिर यह भी सवाल था कि क्या भाजपा अब इनके साथ खड़ी होगी। ये तमाम तरह के सवाल जो है वो अभी भी राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। लेकिन यह बड़ा घटनाक्रम है जब नीतीश कुमार किसी ऐसी बैठक में, किसी ऐसे भोज में हिस्सा लेने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो। तो स्वाभाविक है कि क्या वहां कुछ बात होगी राजनीतिक, और उस राजनीतिक बात में इंडिया या इंडी गठबंधन पर उसका क्या असर पड़ेगा, इसने बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया है। और बाकी आप देखिए उसमें एमके स्टालिन भी आ रहे हैं, और आप देखिए एमके स्टालिन आ रहे हैं और ये तब हो रहा है जब सनातन पर उनके सपुत्र जो है वो बयान देते हैं, फिर प्रधानमंत्री बैठक में ये कहते हैं कि हमें सनातन पर प्रॉपर रिस्पांस देना चाहिए जिस तरह की टिप्पणी हो रही है। और प्रधानमंत्री के इस बात के बाहर आने के बाद से एमके स्टालिन फ्रंट फुट पर आ जाते हैं अपने बेटे के बचाव में,
और फिर न्योता मिलता है तो वो भी आ रहे हैं। इंडी का वो भी हिस्सा है, उसी इंडी का जिस इंडी से कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए कि इस समारोह में हिस्सा लेने से खुद को अलग कर दिया है। और उसकी बड़ी वजह एक ही बताई जा रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, और वैसे तो चर्चा है खड़गे को नहीं बुलाया गया, इसलिए जो है ज्यादा समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार का आना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब ये जो डिनर डिप्लोमेसी हुई, उस डिनर डिप्लोमेसी का जो आप ये कहें कि सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, वो नीतीश कुमार का आना ही है। अब हम आते हैं दक्षिण पे, और इसलिए चूंकि ये कर्नाटक जहां प्रचंड बहुमत कांग्रेस ने हासिल किया, वहां पर भाजपा ने बड़ा भारी खेल कर दिया। जनता दल सेकुलर से साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे उसके साथ, और जो इलाका मतलब ओल्ड मैसूर वाला, जिसे माना जाता है कि जहां भाजपा के लिए सबसे कमजोर कड़ी है और वो जनता दल सेकुलर का गढ़ है, तो वहां उनको लोकसभा की कहा जा रहा है कि 4 सीटें जो है मिल रही हैं जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब जेडीएस के पास भी कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि वोकालिंगा वोट अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ कर्नाटक का, उसमें बड़ा बिखर गया। अब उसे समेटना है, हालांकि उसको समेटने की एक वजह खुद जो है वो कांग्रेस ने दे दिया, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री ना बनाकर। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाते तो वोकालिंगा जो वोट है वो कंसोलिडेट होता कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन वोकालिंगा को ना बनाकर मुख्यमंत्री यानी डी शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर जो इस समाज की अपनी एस्पिरेशन है उसे एक तरीके से इन्होंने तवज्जो नहीं दी, तो जाहिर तौर पर वो जो मतदाता वर्ग है वो अब क्यों ही कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, तो स्वाभाविक है वो अपने मूल में लौटेगा। एक और दूसरा, ये जो समाज है वोकालिंगा, वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा नजर आता है, तो इस लिहाज से भी ये जो जेडीएस के साथ गठजोड़ हुआ, उस गठजोड़ ने कम से कम कर्नाटक में तो जो कहा जा रहा था उस पूरी स्थिति को बदल दिया है। फिर आप देखिए तेलंगाना में भी खेल बड़ा चल रहा है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में जिस तरीके से तमाम चीजें बाहर आ रही हैं, वो तेलंगाना की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करने जा रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा कि जब अमेरिका से लौट कर आते हैं, संभवतः जुलाई की बात है, तब उनकी एक सभा जो है वो तेलंगाना में भी होती है, और उस सभा में वो इस शराब घोटाले की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इसके तार जो है वो तेलंगाना तक फैले हुए हैं। इसी से ये बात साफ हो गई थी कि इसका असर जो है ये बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ये हाल तो तेलंगाना की राजनीति में चल रहा है, और वैसे भी भाजपा की जो स्थिति है तेलंगाना में, उसे कम से कम अभी नकारने की स्थिति में तो नहीं ही है बीआरएस, क्योंकि अब टीआरएस तो बीआरएस हो गई। लेकिन आप देखिए कि जब हम दक्षिण की बात कर ही रहे हैं तो आंध्र प्रदेश पर भी बात करना बड़ा जरूरी है। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू पर अलग से बात करनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम दक्षिण पे चल ही रहे हैं तो इसी में चंद्रबाबू नायडू पर भी बात कर लेते हैं। वहां तो बड़ा भारी खेल कर दिया किसने? जगन मोहन रेड्डी ने। भोरे भोरे जो है वो चंद्रबाबू नायडू को हिरासत में ले लिया गया, वहां की सीआईडी ने उठा लिया। वो मुझे लग रहा है कि जो खबर है उसमें कहीं वो सभा वभा कर रहे थे, उसमें बहन वहन में थे, उसी में आई और लेकर चले गए। हालांकि वहां का जो विपक्ष है उसने इस बात का विरोध किया, जिसमें भाजपा भी है, कि इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी चीज है कि चंद्रबाबू नायडू को उठाया क्यों गया, यानी हिरासत में क्यों लिया गया?
उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, गंभीर आरोप है, और वो कोई 371 करोड़ रुपए का मामला बताया जा रहा है। बाकी और डिटेल तो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन टीडीपी और वाईएसआरसीपी कांग्रेस में तो रस्साकस्सी जो है वो बड़ी पुरानी है, और ये रस्साकस्सी जग जाहिर भी है। क्योंकि अभी जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे तो वो इलेक्शन कमीशन गए थे इस बात की शिकायत लेकर कि देखिए मतदाता सूची में किस तरह का फेरबदल हो रहा है। अच्छा, उधर से कहा जा रहा है कि नहीं, जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने जो है कई सारे फर्जी लोगों को भर लिया था, मतलब मतदाता सूची में। तो यह आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। फिर साक्षी टीवी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये अपना आग्रह चंद्रबाबू नायडू का बीच में जब वो आए थे दिल्ली, जब वो अमित शाह से मिले थे और चाहते थे कि नहीं उनको एनडीए में शामिल कर लिया जाए, उस दरमियान इस तरह की चर्चा हुई, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। फिर जगन मोहन रेड्डी आए तो ये हुआ कि इनाडू पर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनाडू जो है वो एक तरीके से फंड करता है, कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू को। तो अब दोनों ही एक दूसरे का आप ये कहें कि टांग खींचने में लगे हुए हैं। पर बड़ी चीज ये है कि जो पवन कल्याण खड़े हैं चंद्रबाबू नायडू के साथ। पवन कल्याण की अपनी जो इच्छा रही वो यही कि भाजपा, टीडीपी और ये लोग मिलकर जो है वो आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़े, लेकिन संभवतः जिस तरीके का जनाधार जगन मोहन रेड्डी का बना हुआ है, वो जनाधार शायद भाजपा को ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ जाने से रोक रहा है। या फिर ये भी एक है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी असमंजस की स्थिति में है अभी भाजपा कि किधर जाया जाए। लेकिन जो संकेत है उसमें तो ऐसा लगता है कि ये लोग संभवतः जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़े हैं। ये संकेत अब क्या है क्या नहीं है वो तो भाजपा ही तय करेगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि दक्षिण में जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम में यह भी एक बड़ी सियासी घटना है, और इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात रहे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।